हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, 31 दिसंबर 2023। इस साल का आखिरी दिन है आज, और इतने सारे भक्त यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, और बहुत ही विशेष प्रोग्राम मंदिर में हो रहा है। आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप कहाँ से आ रहे हैं प्रभु जी? जी मैं राजनगर एक्सटेंशन से आया हूँ। ये कहाँ पड़ता है प्रभु जी? ये गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन, यूपी। में? हाँ जी। ये गाजियाबाद से आ रहे हैं, सारे परिवार आपके साथ में? हाँ जी, हाँ जी, सारा परिवार। अगर मन में कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न आता है, हमें उस गुरु के पास जाकर, या कोई भी बात ऐसी होती है जो हमने पूछना चाहिए, उससे हो सकता है कि हमारी जो दुविधा है वो दूर हो जाए। ज़रूरी नहीं कि हम प्रभु जी के बारे में, हो सकता है हमारे सगे संबंधियों से भी कुछ ना कुछ बातें हो जाती है। हाँ, लेकिन मुझे ना क्वेश्चंस जानने थे कि मतलब जो कहीं पे भी आंसर्स लोग बाग देते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो वो कैसे देते हैं। तो मैं एक्चुअली में जो हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है वो किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं उसे, कि उनका डीप विद इन मीनिंग कौन सा होता है। तो इसलिए मैंने उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। माता ने छोटे शब्दों में जैसे ही बात करी कि जैसे कि आप देख रहे होंगे मूवीज़ वगैरह आ रही है कि धर्म परिवर्तन की बातें होती रहती हैं, तो माता जी ने घुमा फिरा कर बात नहीं करी। बात यह है कि मैं अंदर तक पहुंचना चाहती हूँ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। क्यों माता जी? हाँ जी। माता जी की छोटे शब्दों में एक ही बात है, लेकिन माता जी जब आप प्रश्न कर रहे थे और प्रभु जी आपको उत्तर दे रहे थे, तो आपको प्रश्न का जवाब दे रहे थे, आपको कैसा लग रहा था? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि जो क्वेश्चंस मेरे अंदर हैं, या और यूथ में है, या और उन लोगों के अंदर है जिन्हें नहीं पता इसका आंसर, और वो दूसरे सेक्ट्स में जाके जुड़ जाते हैं और उन्हें उसके गलत आंसर्स मिलते हैं, और उसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हूँ इस समय इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे भगवद गीता का बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम किया गया था। अब जनवरी मास आने वाला है, नया साल, कहते वैसे प्रेम नजर आता है। इसी तरह आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका के अंदर कितने ही भक्तजन यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि संस्कृति में बदलाव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जो पहले की परिस्थितियाँ हैं और अब की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने में हम नज़र आ रहा है। आइए हम कुछ समय में बात करते हैं हम भक्तों से कि पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में कितना अंतर आ गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, नया साल आने वाला है 2024, उसके बारे में कुछ बताएंगे। अब क्या कुछ होने वाला है? प्रभु जी 2024 आने वाला है, मंदिर में आइए। मंदिर में बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है यहाँ पर। 2023 में ऐसा क्या लगे 2023 में नहीं हुआ 2024 में होगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? हाँ जी बिल्कुल लगे। क्या कुछ नया करने की सोचेंगे आप? हम भक्ति में बहुत आगे जाने की सोचेंगे। जितना हमारा नहीं हो पा रहा था, भगवद गीता हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों मतलब हर घर गीता का ज्ञान पहुँचे। आपको लगता था कि हम हज़ारों पुस्तकें हम ले भी लेते हैं, किताबें भी ले लेते हैं, जहाँ तक गीता भी ले लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई उसका एक अध्याय भी पढ़ सकता है? जी बिल्कुल, हमारे आश्रय में तो जरूर पढ़ता है। हमारे अमल कृष्ण प्रभु जी के आश्रय में हर किसी से आप सुन सकते हैं कि मतलब हर बच्चा, छोटा बच्चा हो बड़ा हो, सब करते हैं। क्योंकि हमारा एक कोर्स भी चल रहा है, भगवद गीता कोर्स, उसमें आ रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन फॉर्म भी भर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं। हम डेली रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका। माता जी ये बताइए, आप जो इस्कॉन मंदिर में 2024 में क्या समय रहेगा, क्या क्या व्यवस्था रहेगी इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 में? व्यवस्था तो हमारी हर बार की तरह A1 ही रहेगी। और गौरमणि माता जी आएंगी शाम को 5 बजे 1 तारीख को, और मृदंगा टीम रहेगी सुबह 11 बजे। भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आनंद। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, 31 दिसंबर 2023, इस साल का आखिरी दिन है आज, और इतने सारे भक्त यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और भी भक्त यहाँ आ रहे हैं, और बहुत ही विशेष प्रोग्राम मंदिर में हो रहा है। बहुत विशेष रूप से सारे भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, और भगवान के सामने बहुत ही सुंदर ढंग से सारे भक्त अलग अलग उपहार लेकर भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और ये जो आखिरी दिन है 2023 का, उसको विदाई करते हुए नया साल 2024 को वेलकम करने के लिए यहाँ सारे भक्त आ चुके हैं। नृत्य रहेगी और सारे भक्त उल्लास के साथ नया साल को वेलकम करेंगे, और सारे भक्तों के लिए प्रसादम की भी व्यवस्था है। तो बहुत ही सुंदर आयोजन इस्कॉन द्वारका मंदिर में हुआ है, हो रहा है, और ये चल रहा है। और कल के दिन में पूरा दिन यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा, केक कटिंग रहेगा, पूरा दिन भक्तों को प्रसाद मिलेगा, और अलग अलग डिवोटीज यहाँ पे आ रहे हैं, कीर्तन होगा और मृदंग परफॉर्मेंस होगा। तो इस प्रकार से ये जो नया साल का आगमन है, हम बहुत ही विशेष रूप से इस्कॉन द्वारका मंदिर में मना रहे हैं, और इसके केंद्र बिंदु हैं श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश। भगवान को केंद्र बिंदु में रखते हुए हम ये नया साल का आगमन सेलिब्रेट कर रहे हैं इस्कॉन द्वारका में। और ये नया साल बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस साल में, अभी आने वाले साल में राम मंदिर भी आ रहा है और उसका उद्घाटन हो रहा है, और सारे जो भारतवासी हैं, पूरे विश्व के लोग उसका वेट कर रहे हैं। और ये 2024 में ये बहुत ही विशेष कार्य, बहुत ही शुभ कार्य यहाँ पे संपन्न होगा। और हम नया साल के उपलक्ष्य में हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आपके लिए श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के चरण कमल में विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप सबका नया साल मंगलमय हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर रहे, और इस साल में हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारा भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता रहे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ हम श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश के साथ चरण कमल में प्रार्थना करते हुए आप सबको नया साल का बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है माता। जैसे कि हरे कृष्ण, जैसे माता जी ने बताया, कल का हमारा जो कल का प्रोग्राम है, हमारा परसों का प्रोग्राम है, ऐसे हमारा चलता रहे। आइए कुछ हम प्रभु जी से भी जानेंगे आने वाली संस्कृति और अब की संस्कृति में कितना बदलाव होने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़। हरे कृष्णा।
कि मैं प्रभु जी के द्वार पहुंचा तो प्रभु जी से कुछ माता जी कुछ ऐसे प्रश्न कर रही थी जिससे मैं देखकर अनुमान लगा कि माता जी ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे मन में दुविधा है या प्रश्न हम नहीं पूछेंगे तो हम भगवान की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो प्रश्न पूछना अच्छी बात है। जैसे कि संस्कृति हमने देखा है कुछ समय पहले लुप्त होती जा रही थी, अब धीरे धीरे संस्कृति वापस आ रही है। सर नमस्कार प्रभु जी। सर आपका सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप कहाँ से आ रहे हैं प्रभु जी? ये मैं राजनगर एक्सटेंशन से आया। ये कहाँ पड़ता है प्रभु जी? ये गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन यूपी में। हाँ जी। ये गाजियाबाद से आ रहे हैं, सारे परिवार आपके साथ में? हाँ जी सारा परिवार। आप माता जी राधे राधे। राधे राधे। माता जी आप कब से जुड़े हैं इस्कॉन मंदिर से? ऐसे तो जुड़े नहीं, पर आते जाते रहते हैं। जैसे वृंदावन जाते हैं तो हमारी श्रद्धा है, तो आज इनका बर्थडे था तो हम आए आज। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप राधे राधे। माता जी मैंने कुछ समय पहले देखा था कुछ ऐसे प्रश्न पूछे, सुनकर मैं वहाँ से कहीं जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया, मैं सुनता रहा। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भक्तजनों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मन में कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न आता है, हमें उस गुरु के पास जाकर या कोई भी बात ऐसी होती है जो हमने पूछना चाहिए, उससे हो सकता है कि हमारी जो दुविधा है वो दूर हो जाए। ज़रूरी नहीं कि हम प्रभु जी के बारे में, हो सकता है हमारे सगे संबंधियों से भी कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं और हम उन अनसुनी बातों पे यकीन कर लेते हैं। उस गलतियों को दूर करना सबसे ज़्यादा प्रभावित है कि हम उससे बात कर लें, उसको क्लियर कर लें। क्यों माता जी? आपने बहुत अच्छा लगा जो आपने प्रश्न पूछे। माता जी कुछ ऐसे बताइए कि आप भक्ति की तरफ कुछ ऐसे प्रश्न थे जो अग्रसर नहीं हो रहे थे, क्या सही है? भक्ति की तरफ ध्यान नहीं था मेरा? हाँ जी। मेरा स्टार्टिंग से ही भक्ति की तरफ ध्यान था। हाँ, लेकिन मुझे ना क्वेश्चंस जानने थे कि मतलब जो कहीं पे भी आंसर्स लोग बाग देते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो वो कैसे देते हैं। तो मैं सच जानना चाहती थी कि एक्चुअली में जो हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है वो किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं उसे, कि उनका डीप विद इन मीनिंग कौन सा होता है। तो इसलिए मैंने उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। माता ने छोटे शब्दों में जैसे ही बात करी कि जैसे कि आप देख रहे होंगे मूवीज़ वगैरह आ रही है कि धर्म परिवर्तन की बातें होती रहती हैं, तो माता जी ने घुमा फिरा कर बात नहीं करी। बात यह है कि मैं अंदर तक पहुंचना चाहती हूँ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। क्यों माता जी? हाँ जी। माता जी की छोटे शब्दों में एक ही बात है, लेकिन माता जी जब आप प्रश्न कर रहे थे और प्रभु जी आपको उत्तर दे रहे थे, तो आपको प्रश्न का जवाब दे रहे थे, आपको कैसा लग रहा था? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि जो क्वेश्चंस मेरे अंदर हैं या और यूथ में हैं या और उन लोगों के अंदर हैं जिन्हें नहीं पता इसका आंसर, और वो दूसरे सेक्ट्स में जाके जुड़ जाते हैं और उन्हें उसके गलत आंसर्स मिलते हैं और उसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो जो हमारे शास्त्रों के अंदर एक्चुअली में क्या लिखा है, तो उससे जब आंसर मिला तो एक इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ओके ये भी एक चीज़ है। तो फिर इंसान सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति बहुत और कॉन्फिडेंटली मूव करता है कि ओके ये एक पाथ है और हमें ये लीड करना चाहिए, जिसमें हमें अपनी फिजिकलिटी की चिंता ना हो, जैसे कई आश्रमों में जाके होती है कि बिंदास बेझिझक हो गया इंसान, मतलब एक कनेक्शन होता है सोल टू सोल का, ना कि जेंडर वाइज बॉडी वाइज। तो उस चीज़ से इंसान को बहुत नॉलेज मिलती है। आप जुड़ो ना जुड़ो, लेकिन आपको पहले अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे ताकि आप उस पाथ पे चलो। कहीं घूमने जाने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि वहाँ का मैप कैसा है, वहाँ पे आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप सेफ़ हो या नहीं हो, पहले आप पता करते हो। उसके बाद आप प्लानिंग करते हो कि मैं टूर पे यहाँ जाऊँगी, कैसा रहेगा, और फिर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन किसी की बातों में ना आकर अपने आप को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन करना। हाँ जी। माता सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कोमल त्यागी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से। आप भी गाजियाबाद? आप एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, गाजियाबाद में आते हुए आपको कितने ही मंदिर मिलते होंगे? बहुत सारे हैं। इस्कॉन मंदिर द्वारका सेक्टर 13 कैसे पहुँचे? एक्चुअली मेरा जो ब्रदर है वो वहाँ पे है अभी, तो उसने रजिस्ट्रेशन करवाई थी यहाँ पे। तो फिर मेरे डैडी का बर्थडे था, तो फिर हुआ कि डैडी का बर्थडे है तो वहीं जाके कान्हा के दरबार में ही सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि कहीं भी जाओ, लेकिन अगर जहाँ पे आपने जन्म लिया है, जिनके थ्रू जन्म लिया है, आप वहाँ जाके करोगे तो आपकी सोल अपलिफ्टमेंट इतनी ज़्यादा होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा जो आपको कहीं घूम के नहीं मिल सकता। मेरा ये मानना है, आप घूम लो लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलेगा ना वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। आपको कहीं ना कहीं लगा कि द्वारका सेक्टर 13 में जो आप
ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर मिला आपको? हाँ, यहाँ पे मिला, और ऑब्वियस सी बात है कि कहीं पे भी टेम्पल हो इस्कॉन का, मतलब, लेकिन हमारे दिल्ली के पास ये था तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम कनेक्टेड थे। तो माता जी मैं ये कहना चाहूँगा, आप ऐसा क्या करते हैं? मेरा बिज़नेस है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस होने के बाद में इसने क्वेश्चन पूछे कि मैं डीपली जानना चाहते हैं, और आगे भी कोई पूछे कि किसी ने कुछ बताया नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैं डीपली जाकर उस चीज़ को बात करूंगी और आगे तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। माता जी एक छोटे शब्दों में और बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा होगा संस्कृति धीरे धीरे कुछ समय पहले लुप्त होती जा रही थी, अब आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, यूथ हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे कितनी भी दूर चले जाओ अपनी संस्कृति से, लेकिन संस्कृति खुद आपको अपने आप अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है। ये एक जादू है हमारी संस्कृति के अंदर। चाहे आप एक छोटे बच्चे को देखो, चाहे आप बड़े बुजुर्ग को देखो, आप कहीं भी कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू अपने वापस घर को ही आता है, तो ये सेम वही चीज़ है। आप किसी भी एज ग्रुप में आप अपने आप खुद खींचे चले जाओगे, ऐसा चमत्कार है ऑटोमेटिकली, ये चमत्कार है। हरे कृष्णा। माता जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। माता ने छोटे शब्दों में एक ही बात करी है कि हमें इधर उधर ना जाकर हमें डीपली अगर हम प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे, अगर हमें जवाब मिल जाएगा, चाहे हमारे सगे संबंधी ही क्यों ना हो, तो हमारे में भेदभाव और कहीं नहीं जाएगा, हमारी दूरियां नहीं होंगी, हम एक ही जुट के रह जाएंगे। सर नमस्कार, राधे राधे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि आपने देखोगे आपके समय में कुछ संस्कृति जो कुछ समय में माता पिता के साथ बैठना ही नापसंद करते थे। हाँ जी, हाँ जी, या वृद्धाश्रम में छोड़ आते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता था। हाँ। और आज के समय में कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो अपना समय बचाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। हाँ ये भी है, बिल्कुल। इसके हैं ऐसा होता है? हाँ होता है जी, बिल्कुल होता है। असल में पहले की संस्कृति में अभी में फ़र्क आ गया है। लोग एडवांस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। लोगों के पास असल में क्या है, अपनी काम धंधे में इतने परेशानी में उलझे रहते हैं, तो उन्हें क्या है कि ना तो अकेलापन लगता है ना बच्चों के साथ लगता है, बस अपने माइंड में अपने ही उसमें खोए रहते हैं वो, का अपने काम धंधे में अपने उसमें। तो उन्हें लगता है कि भाई बच्चों के साथ भी कम बात करना, वो सब अलग अलग हैं एक ही फैमिली का रूप, लेकिन सब अलग अलग ही दिखते हैं। बेसिकली हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। टेक्नोलॉजी भी होती है, जैसे पहले ज़माने में शस्त्र होते थे, लेकिन अगर आपको उन्हें ढंग से यूज़ करना आता हो तो हर एक चीज़ आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मैजिकल वे में काम कर सकती है। जैसे स्पिरिचुअलिटी के कई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होते हैं, या कहाँ पे क्या घटित होता है वो आपको मतलब टेलीविज़न से, मोबाइल फ़ोन से, क्लासेस से, पढ़ने से ही वो चीज़ मिलती है। और कोरोना के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूसेज सामने आया है वो तो पता चला है। और इन कहते हैं ना, नाइफ को आप चाहे सब्जी काटने के लिए यूज़ करो या किसी के मर्डर के लिए, वो इंसान की पर्सनल परसेप्शन पे डिपेंड करता है। डिपेंड कोई हैबिट ना बना ले उस चीज़ को, तो वो चीज़ तो अगर छोटे बच्चे हैं तो एक तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, ऊपर से आपके टीचर्स का, गुरुओं का होता है, और ऊपर से लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जनरेशन को अलग ना मान के, दूसरे के बच्चों को अलग ना मान के, हम उन्हें वैसे ही समझाएं कि इसको कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो अगर हर एक इंसान अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना सबको सही चीज़ कराने की, तो धीरे धीरे ये पूरी वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। अगर दूसरों पे ना डाल के कि पेरेंट्स की है खाली, नहीं, अगर आप एक अंकल हो या आप अननोन हो और आप भी बच्चे को समझा सकते हो, तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप भी तो एक तरीके से पेरेंट का रूप ही हो ना उनके लिए। आप भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जो अपना समय बचाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं? मेरे हिसाब से इस चीज़ के लिए हर एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि आप, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो अंकल हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो एक स्ट्रेंजर हो, बड़े लोगों कोई भी हो, कि बच्चे सबके हमारे अपने ही बच्चे हैं, तो हम उनमें भेदभाव ना करके सबको सही चीज़ बताएं कि बेटा इसका यूज़ अगर इस चीज़ में करोगे तो आपकी सक्सेस और ज़्यादा अच्छी तरीके से निश्चित हो पाएगी। मुझे तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके माता पिता के, जो आप प्रश्न पूछ के उसके अंदर तक डीपली जाते हैं और उसके बाद पूरा ध्यान प्रभु श्री कृष्ण की तरफ ध्यान लगाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखते रहिए न्यूजीलैंड आपकी आवाज़, AK शर्मा। जैसे कि माता जी ने बताया, अब जनवरी आने वाला है, 2024 आने वाला है, हम सोचते हैं कि हम कुछ नया करेंगे। अब नया क्या करेंगे, आइए हम प्रभु जी से वार्तालाप करेंगे। आज कल यहाँ पर महाकीर्तन होगा, परसों यहाँ पे जैसे कि 1 तारीख को यहाँ पे महाकीर्तन होगा, गौडीला प्रभु जी यहाँ पे आएगा, मायापुर बहन यहाँ पर आएगा, और थोड़ी ही देर में अभी केक कटिंग होगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे। देखते हैं न्यूजीलैंड आपके बाद AK शर्मा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इस समय है इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर। प्रभु जी हमारे साथ में है। जैसे कि जनवरी 2024 आने वाला है, 1 जनवरी 2024। समय बीतता जाता है, लेकिन हम प्रभु जी से जानना चाहेंगे कि इस समय जो परिवर्तन हो रहा है, जो संस्कृति में काफ़ी बदलाव हो रहा है, प्रभु जी
आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या बदलाव होने की अपेक्षा है? 2024 में बहुत ही अच्छा बदलाव होने के जा रहा है, क्योंकि लोग भगवान से जुड़ेंगे। और साथ में हमारा जो यहाँ पे जो ये हम लोग बाहर इधर उधर लोग जाते थे पार्कों में या इंडिया गेट कहीं घूमते थे, उसके वजह से भगवान के साथ जुड़े और नाम के साथ जुड़े। भक्तिमय होना कहने का मतलब है भक्तिमय तो भगवान से जुड़ेंगे तो उनके स्वाभाविक बात है, उनके वो पूरा जो है अपना आप के परिवर्तन में आएगा और उनके फैमिली में परिवर्तन आएगा। उसे 1 से 10 करेंगे, 10 से पूरा हमारा संसार जो है परिवर्तन में होगा। प्रभु जी, जैसे कि कार्यक्रम 1 तारीख को है, फिर 31 को है, उसके कार्यक्रम में भक्तजनों को क्या बताना चाहेंगे? 31 तारीख को है कि इधर उधर ना जाए, कम से कम मंदिर आए, मंदिर में कम से कम भगवान से आशीर्वाद लें। वैसे भी कल संडे है तो संडे को आए और फैमिली के साथ अपना भगवान का आशीर्वाद लें और भक्तजनों से जो कथा प्रवचन होगा वो सुने और अपना ये भक्ति में आगे से वो भी प्रयास करे कि मैं भी भगवान से जुड़ूं और भगवान की भक्ति करें। प्रभु जी, हमारा एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जी, भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये भव्य जो मंदिर का निर्माण है कोई आसान तो है नहीं, तो इसके बारे में भक्तजनों क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो जुड़ें, कैसे जो दान देना चाहें और किस तरह वो दान दे सकते हैं और किस तरह अपने जो हमने कठिनाइयाँ हम जो भुगत भी रहे अपने कर्मानुसार वो थोड़ा सा कम हो जाए? वो जैसे भगवान से वो जुड़ेंगे तो अपने आप ये जो है सो हमारा कर्म फल जो है सो कम होगा। कोई चीज़ का एक जो है जैसे कि होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ बाहर तो उसका कर्म सारे बंद रहा है। यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो स्वाभाविक बात है तो कर्म से वो जो है हमारा कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो मंदिर बन रहा है तो मंदिर का जो जुड़ने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वो 5 लाख या 10 लाख या 5,000 दे, वो 500 रुपये दे करके भी जुड़ सकता है अपनी इच्छा अनुसार। जो रिक्शे वाला भी जुड़ सकता है और ये गाड़ी वाला बहुत बड़ा व्यक्ति भी जुड़ सकता है, जो इसके लिए कोई वो नहीं है। ये भगवान मंदिर सबका है, ये किसी का नाम नहीं है। इसीलिए भगवान है कृष्णमय होना, ये सबके भगवान है, कृष्ण से जो है सबके है, इसीलिए सब तरीक़ा से जुड़ सकते हैं। ये अब कोई धन दे सकता है, कोई मन दे सकता है, कोई अपना ये क्या कहता है अपने आप को भी ये सेवा में दे सकता है। तो यदि जुड़ेंगे तो इस तरह से हमारा मंदिर अपने आप हो जाए। पहले वो अपने आप से जुड़े, अपने आप से धन ना दे, पहले अपने आप से जुड़े। तो जुड़ेगा तो स्वाभाविक बात है जो वो किसी न किसी से जुड़वाएगा और मंदिर अपने आप भगवान जो है वो करवाएगा। समय क्या रहेगा? जैसे कल का है और 1 तारीख है, जो भव्य जो परिवर्तन चाहते भी हैं उनके लिए क्या समय रहेगा? परिवर्तन प्रभु जी हमारे 10 बजे से लोग आना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा वो रहेगा, क्योंकि कल हमारे टेम्पल का जो है इस्कॉन का जो है सबसे आचार्य प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज उनके जो है तिरुभाव दिवस है। उस पर सारे भक्तजन तो आएंगे और बाहरी लोग भी आएंगे कल, क्योंकि कुछ विदेशी भी आ रहे हैं मैंने सुना। विदेशी, हाँ, गौरमणि माता जी आ रही है अमेरिका से। जी आ रही है। और मायापुर बैंड, मतलब कि पूरा 1 तारीख को पूरा कीर्तन वाला पूरा माहौल होगा। जी, बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं प्रभु जी कि जो क्लबों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो ना जाकर एक बार ना जाकर के मंदिर में आए, एक बार मंदिर हाँ मंदिर तो वैसा ही माहौल। जी, वैसा ही माहौल रहेगा। जी, भक्तिमय रहेगा, लेकिन भक्तिमय रहेगा, मतलब कि रहेगा वैसा ही, लेकिन भगवान के संग में, इधर उधर के संग में ना, भगवान के संग होगा, संग में रहेगा। जी प्रभु जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूजीलैंड साहब के बाद एक शर्मा। प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलते रहिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलते रहिए, हरे कृष्णा बोलते रहिए, हरे कृष्णा बोलिए।